कल्पना कीजिए, एक विशाल पंडाल, रोशनी से जगमगाता मंच, हजारों की भीड़ और बीच में भगवान गणेश की भव्य मूर्ति। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज, गणपति बप्पा मोरया। लोग खुश हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन अचानक इस भीड़ के बीच से एक नन्ही सी बच्ची मंच पर चढ़ती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और होठों पर ऐसे सवाल जिन्हें सुनकर पूरा मंच खामोश हो जाता है। लड़की धीमी लेकिन ठोस आवाज में बोलती है, गणेश जी, अगर आप विघ्नहर्ता हो तो मेरी जाति का विघ्न अब तक क्यों नहीं हटा? हाँ, ये वही सवाल था जिसे सुनते ही पूरा पंडाल जैसे पत्थर का बन गया। लोगों की सांसें थम गईं, ढोल नगाड़े रुक गए और पहली बार गणेश महोत्सव के मंच पर किसी ने भगवान से सवाल पूछने की हिम्मत की। गणेश जी, कहते हैं आप बुद्धि और ज्ञान के देवता हो, तो फिर मेरे समाज के बच्चों को मंदिर और स्कूल से दूर क्यों रखा जाता है? क्या ज्ञान सिर्फ ऊंची जाति वालों के लिए है? सवाल मासूम थे, लेकिन उनमें छिपा दर्द सदियों पुराना था। इस बच्ची ने उस रात गणेश जी से नहीं, बल्कि पूरे समाज से सवाल पूछा था। और दोस्तों, उस रात क्या हुआ था? कैसे एक नन्ही बच्ची की आवाज ने पूरे महोत्सव का रंग बदल दिया? और क्यों आज तक उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है? यह है उसी बच्चे की कहानी जिसे सुनकर शायद आपके दिल में भी एक आग जल उठे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कसम मैं आपको बाबा साहेब की कसम देकर ले रहा हूं। कसम उस क्रांति की जिसे हम अधूरा छोड़ नहीं सकते। कसम उस बराबरी की जिसके लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया। और सुनो, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो शायद आज तक किसी ने मंच पर बोलने की हिम्मत नहीं की। अगर बीच में छोड़ोगे तो यकीन मानो तुम उस सच्चाई से वंचित रह जाओगे। तो चलो आज देखते हैं कैसे एक दलित लड़की ने गणेश महोत्सव के मंच पर ऐसे सवाल किए जिससे पूरा समाज सन्नाटे में डूब गया। लेकिन उस भीड़ में एक छोटी सी बच्ची अपनी मां का आंचल पकड़कर खड़ी थी। उसकी आंखें मूर्ति की ओर टिकी हुई थीं, जैसे उसके मन में कोई गहरा सवाल पल रहा हो। बच्ची बोलती है, मां, क्या गणेश जी सबके भगवान हैं? मां बोलती है, हाँ बेटी, सबके भगवान हैं। बच्ची बोलती है, तो हमें मंदिर में क्यों नहीं जाने देते? यह सवाल सिर्फ उसकी मां से नहीं था, यह सवाल सदियों से हर दलित मां बेटी के दिल में जल रहा था। पर उस रात यह सवाल मंच तक पहुंचने वाला था। बच्ची बोलती है, गणेश जी, अगर आप भगवान हैं तो क्यों दलित बच्चे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते? सवाल छोटा था, पर सदियों की दीवारें हिलाने के लिए काफी था। भीड़ स्तब्ध थी। मंच पर बैठे तथाकथित बड़े लोग निश्शब्द थे और मीडिया के कैमरे इस मासूम बच्ची की ओर मुड़ गए। बच्ची बोलती है, गणेश जी, क्या आप सिर्फ ऊंची जाति वालों के भगवान हो? क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं? इतिहास गवाह है कि ऐसे सवाल सदियों से दबाए गए, लेकिन उस रात एक बच्ची ने पूरा मंच चुप कर दिया। मंच पर खड़ी उस बच्ची ने बोलना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ सवाल नहीं थी, उसकी आवाज उसके बचपन की टूटी हुई यादों का आईना थी। उसने कहना शुरू किया, जब मैं छोटी थी, गांव में गणेश उत्सव का माहौल बड़ा अद्भुत होता था। ढोल बजते थे, गाने गाए जाते थे, पूरा मोहल्ला लाइटों से जगमगाता था। लेकिन मेरे लिए वो रोशनी अंधेरे में बदल जाती थी। हर साल मैं दूर से ही सजते हुए पंडाल को देखती। बच्चे खुश होकर मूर्ति के पास जाते, प्रसाद खाते, नाचते, झूमते। लेकिन जब मैं आगे बढ़ती तो किसी न किसी हाथ ने मुझे रोक लिया। कभी पुजारी कहता, अरे तुम यहां मत आओ। कभी गांव के लोग कहते, ये तुम्हारी बस की जगह नहीं है। और मैं बाहर खड़ी रह जाती। बचपन का वो दर्द आज भी मेरी आत्मा को चुभता है। मुझे याद है, एक बार मैंने मासूमियत से पूछा था, गणेश जी सबके भगवान है ना? तो मुझे क्यों रोका जा रहा है? लेकिन उस सवाल का जवाब कभी नहीं मिला। मिला तो सिर्फ अपमान, मिली तो सिर्फ ठुकराहट। स्कूल में भी यही हुआ। जब बाकी बच्चे साथ में बैठकर पढ़ते थे, मुझे हमेशा किनारे बिठाया जाता, कभी कोने की आखिरी बेंच पर, कभी दरवाजे के पास। जैसे मेरी मौजूदगी से उनकी किताबें गंदी हो जाएंगी, जैसे मेरी सांसें उनके माहौल को अपवित्र कर देंगी। मैंने कई बार चाहा कि कोई मेरा दोस्त बने, लेकिन दोस्ती भी जात पूछकर मिलती थी। कभी कभी जब मास्टर जी छुट्टी के वक्त बच्चों को प्रसाद बांटते तो मेरे हिस्से में सबसे आखिरी टुकड़ा आता, और वो भी ऐसे थमाया जाता जैसे किसी गंदे बर्तन में डाल रहे हों। मेरे लिए वो टुकड़ा प्रसाद नहीं था, वो मेरे होने का सबूत था कि मैं इस समाज के लिए अलग हूं। बचपन में मैंने सीखा कि मेरी जात मेरी पहचान बन गई है। मेरा नाम नहीं, मेरी मेहनत नहीं, मेरी पढ़ाई नहीं, बस मेरी जाति देखी जाती है। गणेश उत्सव का हर नजारा मेरे लिए एक दीवार जैसा था। जहां बाकी बच्चे आरती गाते थे, मैं दरवाजे पर खड़ी होकर सिर्फ सुनती थी। जहां बाकी लोग मूर्ति के पास फूल चढ़ाते थे, मैं बाहर से ही हाथ जोड़ती थी। मैं चाहकर भी भगवान तक नहीं पहुंच पाती थी और सोचती थी, क्या भगवान के लिए भी कोई जात होती है?
आज जब मैं मंच पर खड़ी हूं तो मेरा सवाल सिर्फ मेरा नहीं है। यह सवाल उन तमाम बच्चों का है जिन्हें बचपन से ही अपमान का जहर पिलाया गया, जिन्हें मंदिरों से, स्कूलों से और समाज से बाहर रखा गया। उनकी चुप्पी मेरे शब्दों में बोल रही है। यह दर्द मेरा निजी नहीं, यह दर्द पीढ़ियों का है। हर त्योहार, हर पूजा, हर उत्सव मेरे लिए एक याद बन गया कि मैं अलग हूं। लेकिन आज मैंने ठान लिया है कि मैं ये सच सबके सामने रखूंगी, ताकि आने वाले बच्चे फिर से वही जहर ना पिएं जो मुझे पिलाया गया। मंच पर सन्नाटा पसरा था। भीड़ में बैठे लोग चुप थे। कुछ के चेहरे पर हैरानी थी, कुछ के भीतर छिपा गुस्सा उभर रहा था। कुछ लोग समर्थन में सिर हिला रहे थे तो कुछ होंठ भींचकर विरोध की आग निगल रहे थे। ये वही समाज था जो एक तरफ सबका भगवान, सबका त्योहार कहता है, लेकिन दूसरी तरफ जात की दीवार खड़ी करता है। लड़की ने उसी सन्नाटे को तोड़ दिया। उसने गहरी आवाज में कहा, गणेश जी का पेट बड़ा है, कहा जाता है उसमें पूरी दुनिया समाई है, तो फिर उसमें मेरा दर्द क्यों नहीं समाया? क्यों मेरी जगह हमेशा बाहर ही रही? क्यों मेरे आंसू उस पेट में जगह ना पा सके? ये सवाल हवा में तैर गया और हर कोई भीतर से कांप उठा। भीड़ की दोहरी सोच अब सामने आने लगी। कुछ लोग फुसफुसाए, ये लड़की सच कह रही है। कुछ ने कहा, ऐसे सवाल मंच पर पूछना ठीक नहीं। और कुछ ने तो गुस्से में बड़बड़ाया, ये धर्म पर हमला है। समर्थन और विरोध दोनों साथ साथ मौजूद थे, यानी वही समाज जो मंदिर की दीवारों से भी ऊंची दीवार अपने दिल में खड़ी करता है। लड़की ने भीड़ को देखकर नहीं, लेकिन उसके चेहरे की दृढ़ता बता रही थी कि अब उसकी चुप्पी टूट चुकी है। अब वो सवाल करेगी और समाज को जवाब देना ही होगा। वो मासूमियत से सोच रही थी, क्या भगवान भी जात पूछते हैं? अगर भगवान सबका है तो फिर मेरा भगवान मुझसे दूर क्यों रखा गया? ये सवाल ना सिर्फ भीड़ से बल्कि हर शख्स के ज़मीर से टकरा रहा था। समाज की यही दोहरी सोच हर जगह दिखती है। त्योहारों में हम कहते हैं सब मिलकर मनाओ, लेकिन जब दलित बच्चा प्रसाद लेने आए तो उसे किनारे कर दिया जाता है। शादी ब्याह में हम कहते हैं सब एक हैं, लेकिन जब खाने बैठते हैं तो बर्तन अलग कर दिए जाते हैं। हम किताबों में पढ़ाते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेकिन हकीकत में कहते हैं तेरे सुख की सीमा तेरी जात है। यही है समाज की असली तस्वीर, बाहर से चमकती, अंदर से बंटी हुई। भीड़ अब दो हिस्सों में बट गई थी। एक हिस्सा कह रहा था ये सच है, अब इसे सुनना होगा। दूसरा हिस्सा चिल्ला रहा था ये हमारी परंपरा के खिलाफ है। लेकिन सच तो यही था कि लड़की के सवालों ने परंपराओं की नींव हिला दी थी, क्योंकि जब उसने कहा गणेश जी का पेट दुनिया समा सकता है तो मेरा दर्द क्यों नहीं, तो ये सवाल सिर्फ गणेश से नहीं था, ये सवाल हर उस इंसान से था जो धर्म के नाम पर दीवार खड़ी करता है, जो पूजा तो करता है लेकिन इंसानियत को भुला देता है। समाज की ये दोहरी सोच आज मंच पर नग्न खड़ी थी। लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन जवाब देने से डर रहे थे। कुछ की आंखें शर्म से झुकी थीं तो कुछ की आंखों में अहंकार भरा था, लेकिन उस बच्ची की आंखों में सिर्फ सच था, और वही सच भीड़ को भीतर तक चीर रहा था। लड़की ने मंच पर खड़े होकर अगला सवाल उठाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे बल्कि आग थी। उसने कहा, अगर गणेश जी ने व्यास जी का महाभारत लिखा तो उन्होंने दलितों की कहानी क्यों नहीं लिखी? क्यों हजारों साल के दर्द का कोई पन्ना उन शास्त्रों में नहीं मिला? ये सवाल जैसे बिजली बनकर गिरी। मंच पर बैठे पंडित चुप हो गए। उनके माथे पर पसीना था, शब्द थे लेकिन गले में अटक चुके थे। भीड़ का माहौल बदल गया। कुछ लोग तालियां बजाने लगे तो कुछ गुस्से में हूट करने लगे। आवाजें टकरा रही थीं, सच बोल रही है, ये पागलपन है। मंच एक युद्ध भूमि बन चुका था, जहां हथियार नहीं सवाल चल रहे थे। लड़की का स्वर और ऊंचा हुआ। वो बोली, कहा जाता है महाभारत सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसमें हर इंसान की कहानी है, तो क्या दलित इंसान नहीं थे? क्या उनके आंसू, उनका संघर्ष, उनकी रोटी इतिहास का हिस्सा नहीं था? उसकी बात सुनकर भीड़ में कुछ चेहरे झुक गए, मानो उनकी आत्मा कह रही हो सच छिपाया गया है। लड़की ने शास्त्रों पर एक और चोट की। उसने कहा, शास्त्र कहते हैं सत्य ही ईश्वर है, लेकिन अगर सत्य ये है कि हमने दलितों को मंदिर के बाहर रखा तो फिर शास्त्र क्यों चुप रहे? शास्त्र कहते हैं सब में आत्मा समान है, तो फिर शूद्र की आत्मा क्यों अपवित्र कहलाई? शास्त्र कहते हैं माँ सरस्वती सबको ज्ञान देती है, तो फिर हमारे लिए स्कूल के दरवाजे क्यों बंद किए गए? उसकी आवाज हर दिल में गूंज रही थी, मानो शास्त्रों की पंक्तियां हिल रही हों। पंडित अब भी चुप थे, उनके हाथ कांप रहे थे। उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर बन गई थी। भीड़ का आधा हिस्सा लड़की की हिम्मत पर ताली बजा रहा था और आधा हिस्सा चिल्ला रहा था, ये धर्म का अपमान है।
लेकिन लड़की जानती थी वो अपमान नहीं, सच उजागर कर रही है। उसने भीड़ की ओर देखा और कहा, नहीं, लेकिन उसके चेहरे की दृढ़ता बता रही थी, अगर शास्त्रों में सच नहीं लिखा तो अब नया सच लिखा जाएगा। अगर पुराणों में दलित की पीड़ा नहीं है तो अब उस पीड़ा की किताब खुद दलित लिखेंगे। अगर भगवान के ग्रंथ अधूरे हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी इंसान पर है। ये सुनकर पूरा मंच कांप उठा। तालियां और हुटिंग अब एक साथ गूंज रही थीं। माहौल युद्ध जैसा था, लेकिन उस युद्ध की तलवार उस लड़की की जुबान पर रखे सवाल थे। पंडितों की चुप्पी, भीड़ का बट जाना और लड़की का अडिग खड़ा रहना, ये तस्वीर समाज की सबसे बड़ी हकीकत थी। उस दिन मंच पर सिर्फ एक सवाल नहीं पूछा गया था, उस दिन शास्त्र और सच्चाई आमने सामने खड़े थे और पहली बार सच्चाई जीतने लगी थी। भीड़ अब थक चुकी थी। हजारों सवालों की गूंज पूरे पंडाल में तैर रही थी, लेकिन लड़की रुकी नहीं। उसने सीधा आसमान की ओर देखा और कांपती आवाज में बोली, गणेश जी, अगर आप बुद्धिमान हैं तो जाति व्यवस्था क्यों नहीं तोड़ी? अगर आप सर्वज्ञानी हैं तो क्यों दलित बच्चे अब भी मंदिर की चौखट पर रोते हैं? ये सवाल जैसे किसी की रगों में बर्फ बनकर दौड़ गया। पूरा मंच चुप हो गया। नेता चुप, पंडित चुप, मीडिया के माइक हवा में स्थिर हो गए। बस कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। हर क्लिक जैसे इतिहास लिख रहा था कि सच बोला जा रहा है। लड़की की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन उसकी आवाज कांपी नहीं। उसने फिर कहा, अगर गणेश जी इतने बड़े पेट वाले हैं कि उसमें पूरी दुनिया समा सकती है, तो फिर उसमें मेरा दर्द क्यों नहीं समाया? अगर आप विघ्नहर्ता हैं तो फिर मेरे जीवन से भेदभाव का विघ्न क्यों नहीं हटाया? उसके शब्द अब चीख में बदल चुके थे। भीड़ का सीना कांप उठा। मंच पर खामोशी गहरी थी, मानो समय भी थम गया हो। पंडाल की छत से गिरती रोशनी लड़की के चेहरे पर पड़ रही थी और वो अकेली खड़ी थी, पूरे समाज के खिलाफ। उस पल वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि दलितों की सदियों पुरानी चीख का रूप बन चुकी थी। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। हर तस्वीर, हर वीडियो इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा था। लोगों की आंखें भर आईं। कुछ गुस्से में थे, कुछ हैरान थे और कुछ बस रो रहे थे। उस दिन मंच पर सिर्फ सवाल नहीं गूंजे थे, बल्कि सदियों की चुप्पी टूटी थी। जब लड़की ने ये आखिरी सवाल किया, गणेश जी, अगर आप सचमुच भगवान हैं तो मेरी जाति क्यों नहीं मिटाई? तो पूरा पंडाल एक पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। वो सन्नाटा जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। लड़की ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में बिजली थी। उसने मंच से ऐलान किया, अगर गणेश जी सच में सर्वशक्तिमान हैं तो वे मुझे बराबरी का अधिकार दिलाएं, और अगर वे नहीं दिलाते तो मेरा भगवान सिर्फ एक है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये शब्द पंडाल के हर कोने में गूंज उठे। लोग पहले तो चौंके, फिर अचानक किसी कोने से एक आवाज आई, जय भीम। और जैसे ही ये नारा गूंजा, पूरा मैदान गूंज उठा, जय भीम, जय भीम, जय भीम। लोग खड़े हो गए, बच्चे, औरतें, बूढ़े, हर गला एक ही स्वर में पुकार रहा था। नेताओं के चेहरे उतर गए, पंडितों के हाथ कांप गए, लेकिन जनता अब जाग चुकी थी। लोगों ने कहा, हमें वो भगवान चाहिए जो इंसान को इंसान मानता है, हमें वो भगवान चाहिए जिसने हमें संविधान दिया है। लड़की मुस्कुराई, उसके आंसू अब ताकत बन चुके थे। उसने माइक पकड़कर कहा, आज से मेरा गणपति वो है जिसने जाति की बेड़ियां तोड़ी। आज से मेरी पूजा वो है जिसने कलम से हमें बराबरी दी। और आज से मेरा प्रण है कि मैं बाबा साहेब अंबेडकर के रास्ते पर चलूंगी। भीड़ तालियों और नारों से गूंज उठी। इतिहास जैसे वहीं लिखा जा रहा था। लड़की ने आखिरी बार मंच से कहा, आज से हमारी आरती, हमारा भजन, हमारा मंत्र सिर्फ एक होगा, जय भीम, जय भीम, जय भीम। और पूरा मैदान गगनभेदी नारों से हिल उठा। लड़की मंच के बीच खड़ी थी। उसने चारों तरफ देखा। नेता चुप थे, पंडित चुप थे, मीडिया चुप थी और सामने जनता उसकी ओर टकटकी लगाए देख रही थी। गणेश जी चुप हैं क्योंकि अन्याय का जवाब सिर्फ इंसान ही दे सकता है। भगवान नहीं उतरते, संघर्ष हमें करना होता है। पंडाल में खामोशी छा गई। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन उस खामोशी में एक तूफान छिपा था। अचानक बैकग्राउंड में बाबा साहेब की आवाज गूंज उठी, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। ये 3 शब्द भीड़ के दिलों में आग बनकर धधक उठे। लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ की मुट्ठियां बन चुकी थीं और कुछ के होंठ कांपते हुए सिर्फ एक ही शब्द बोल रहे थे, क्रांति, क्रांति, क्रांति। लड़की मंच से उतरी, लेकिन उसके शब्द गूंजते रहे। गणेश जी चुप हैं क्योंकि इंसानियत का भविष्य सिर्फ इंसान ही लिख सकता है।
और इस तरह एक दलित लड़की की आवाज पूरे समाज में गूंज बनकर फैल गई। एक आवाज जो अब दबेगी नहीं, क्योंकि ये आवाज ही है नई क्रांति का बिगुल। दोस्तों, आपने देखा कैसे एक दलित बेटी ने पूरे मंच पर खड़े होकर ऐसे सवाल उठाए जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। सवाल अब सिर्फ उस लड़की के नहीं, सवाल हम सबके हैं। अगर आपको लगता है कि उसकी आवाज सही थी, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, समानता से बड़ा कोई धर्म नहीं। और याद रखो, ये लड़ाई किसी भगवान के खिलाफ नहीं, बल्कि उस अन्याय के खिलाफ है जो इंसानों ने इंसानों पर थोपा है। हमारा भगवान है समानता, न्याय और शिक्षा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जाते जाते एक बात दिल में बैठा लीजिए, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। जय भीम।